हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए एडीओ जो होने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम 15 जून को, उसके लिए जो है आज से हम लोग ज्योग्राफी के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए हम वन लाइनर फॉर्म में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि जो बांग्लादेश है उसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगी हुई है। और अगर बोला जाए कि भारत में किस राज्य की जो जो तटीय राज्य है उसमें से सबसे अगर बोला जाए कि लंबी सीमा किसकी है, तो आप लोगों को पता होगा गुजरात की है। ठीक है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो कोंकण तट कहते हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, यानी कि आप अगर इसको ऐसे देखें मैप से, ठीक है, ये पश्चिमी तट आपका है और ये दो भागों में मान लीजिए बटा हुआ है। तो ये इसका मान लीजिए ये नॉर्थ वाला जो साइड है इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखिए, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा जो देश है वो भारत से अलग स्थित है, बताइए कौन सा है, श्रीलंका। आगे देखिए, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो याद रखिएगा जो 22 दिसंबर का दिन होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। फिर देखिए, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे देखिए, व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो क्या है, तो ये है अब्दुल कलाम द्वीप। आगे देखिए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो मालदीव्स। आगे देखिए, लिखा है निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में अगर व्यवस्थित इसे करें तो सबसे पहले आएगा भुवनेश्वर, जो कि किसकी राजधानी है, बताइए, ओडिशा की। बिल्कुल करेक्ट, आप लोग तो बहुत जानते हैं। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद है हैदराबाद, फिर उसके बाद है चेन्नई और उसके बाद है कोचिन। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। आगे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। जैसे मैंने बताया, ये जैसे मान लीजिए साउथ का मैप है तो ये पूर्वी तट हो गया, तो यहाँ पर क्या है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कोंकण, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालाबार। ऐसे आप लोगों को सारे तटों का नाम याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में जनरली पूछ लेता है। आगे देखिए, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1767 में की गई थी। किस में की गई थी, 1767 ईस्वी में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित एवं तेज विकास के लिए मानक जो मानचित्र है वो उपलब्ध हो सके। इस संगठन के द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल डाटाबेस बनाने का जो काम है वो शुरू किया गया है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखांश पर अपनाया जाता है, किस रेखांश पर, तो 85.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पे। याद रखिएगा कि ये भारत का मानक समय पूर्वी रेखांश है जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और इस ये जो है बेसिकली यह रेखांश, यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद रखना है। ठीक है, ये मिर्जापुर के पास है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बेसिकली हम इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5.5 घंटे पीछे है कि 5.5 घंटे आगे है। तो याद रखना है कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी शोर यानी कि साउदर्न
टिप पर उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर माना जाता है। यहाँ पर एक नोट करने वाला फैक्ट है कि जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। और अगर भारत के मुख्य छोर की बात करें तो भारत का जो मुख्य छोर है बेसिकली उसके मुख्य भाग का ये हो जाएगा कन्याकुमारी। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया इंदिरा पॉइंट। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कितने नंबर का? तो क्षेत्रफल की बात करें तो 7वां सबसे बड़ा है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो पहला। और अगर सबसे बड़े देशों की बात करें तो सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए क्रम व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पहले रशिया है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए लिखा है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। आगे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवानालैंड का। ये आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, हालांकि अभी मैंने मेंस के लिए ज्योग्राफी जो है वो शुरू नहीं किया है, बट मैं करने वाली हूँ, बस आपकी जो है एडीओ की परीक्षा हो जाए उसके बाद। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः जो है वो किसका भाग था? गोंडवानालैंड का। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका भी किसके भाग थे? गोंडवानालैंड के। पेंजिया का विभाजन आपको पता होना चाहिए, 2 स्थल खंडों में हुआ था। उत्तरी खंड को क्या बोलते थे? अंगारालैंड बोलते थे, और दक्षिणी खंड को गोंडवानालैंड कहते थे, और जो भारत है वो गोंडवानालैंड का भाग हो गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ये तो आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? बताइए। याद रखिए कोचीन जो है वो प्राकृतिक पोताश्रय है, मुंबई भी और पारादीप भी, लेकिन जो चेन्नई है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम पोताश्रय है, याद रखिएगा। देखिए लिखा है दक्षिण ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री। देखिए लिखा है कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? तो अमरावती। उसके बाद देखिए भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? मरीना तट। फिर उसके बाद देखिए भारत के कौन सी राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑर्किड होता है। आप लोगों को पता होगा ऑर्किड एक फ्लावर होता है। आगे देखिए किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। फिर देखिए भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ये हो जाएगा गुजरात। फिर भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ है? तो ये हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किन्नौर। क्या हो जाएगा? किन्नौर। याद रखिए कि किन्नौर को बोलते हैं देवताओं की भूमि, यानी किन्नौर जो है वो देवताओं की भूमि के नाम से क्या है? फेमस है, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत में सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ये हो जाएगा सिक्किम जो है ये भारत का संरक्षित राज्य है। राज्यों के किन समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है ये हो जाएगा नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर से इनकी सीमाएं लगी हुई है। बताइए निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो याद रखिए असम जो है वो तो काफी ऊपर में हो जाता है, तो उसकी जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा म्यांमार से लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है को विशेष ध्यान देना है। फिर देखिए देहरादून उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ये तो गलत है, आप लोगों को भी पता है कि ये कहाँ है? यूके। भारत का यूके कौन है? उत्तराखंड, याद रखिएगा। शिमला हिमाचल प्रदेश सही है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सही है। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है?
देखिए असम का ईटानगर, ये बात गलत है। अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी गलत है। देखिए असम का होगा गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला, ये चीज़ सही है। नागालैंड का शिलोंग, ये चीज़ गलत है। मेघालय का शिलोंग है। और नागालैंड की राजधानी हो जाती है कोहिमा। क्या हो जाती है? कोहिमा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? बताइए कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए शिमला उत्तर प्रदेश सही नहीं है, मैंने अभी बताया। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बाकी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही है, माउंट आबू राजस्थान सही है, फिर है कोडाई कनाल तमिलनाडु सही है। इस तरीके के जो महत्वपूर्ण जो जगह होते हैं ना, जनरली वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इन पर विशेष ध्यान देंगे। आगे देखिए, राज्य एवं उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। देखिए नागालैंड का शिलोंग नहीं बताया मैंने, क्या बताया? कोहिमा बताया है। फिर झारखंड का रांची सही है। उत्तरांचल नैनीताल गलत है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर नहीं, रायपुर होगा। और उत्तरांचल उत्तराखंड को बोल रहा, उत्तराखंड की राजधानी बताइए। देहरादून, बिल्कुल करेक्ट, देहरादून। आगे देखिए, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर ही बनाया जाता है। इसके पीछे कुछ विशेष रीजन होगा, बताइए क्या रीजन है? ऑप्शन नंबर ए कि गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था, ये बात पूर्णतः गलत है। कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा नमक उत्पादन के लिए आदर्श है, जो कि कहाँ मिलता है? गुजरात के तट पर। ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रीजन है, क्योंकि जहाँ पर नमक बनाया जाना है वहाँ क्या होना चाहिए? कम वर्षा होना चाहिए और अपेक्षित आर्द्रता होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि जो है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो याद रखिएगा पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी। आगे देखिए, पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर है। वस्तुतः पांडिचेरी के 4 जिले इस प्रकार से है। पांडिचेरी व करईकल तमिलनाडु के तट पर, दोनों पूर्वी तट पर है। फिर है यनम, यनम है आंध्र प्रदेश के तट पर। माहे है केरल के पश्चिमी तट पर। आगे देखिए, भारत के किस राज्य का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। देखिए क्रमशः 4 राज्यों का क्रम इस प्रकार से है। सबसे बड़ा तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ लिखा है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इनमें जो ऑप्शंस दिया है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है बताइए? हालांकि अभी तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश अभी जो है वो तेलंगाना के साथ बढ़ चुका है। सबसे बड़ा होगा तमिलनाडु, एक बार आप लोग देख लेंगे। और गुजरात अगर होता तो गुजरात की सबसे लंबी है। आगे देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अरब सागर। ऑप्शन नंबर सी अरब सागर। आगे देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? ये हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसे सैडल पीक कहते हैं कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अगर आप मैप लेकर बैठेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? बताइए कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है? तो याद रखिएगा नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, यानी कि 3। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इधर साइड है ना, ये पूर्वी साइड है, तो यहाँ पर मान लीजिए आंध्र प्रदेश हो गया, ये हो गया तमिलनाडु, तो इसके साइड वाले को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। मैंने अच्छे से मैप के साथ बताया है ताकि आप लोगों को याद रहे। लिखा है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। फिर देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की जो सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग है वो है जवाहर सुरंग उस टाइम पे, जो जम्मू कश्मीर के राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू कश्मीर जो बेसिकली जम्मू श्रीनगर का मार्ग है वो गुजरता है। और वर्तमान में रोहतांग सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। उल्लेखनीय है कि चेनानी नाशरी सुरंग उद्घाटित होने के बाद भारत की
सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी। आगे देखिए, पतन एवं उससे संबंधित राज्य का बेसिकली कुछ संबंध है। जैसे देखिए, कर्नाटक से रिलेटेड है भटकल पतन, केरल से एलेप्पी, काकीनाडा है आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन है तमिलनाडु। याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का मेंबर है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। देखिए, सेवन सिस्टर्स में बेसिकली अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम है। आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की बेसिकली समुद्री सीमा नहीं है? बताइए, किसकी समुद्री सीमा नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है। फिर देखिए, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो याद रखिए, कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल में। आगे देखिए, शबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, जो शबरीमाला है किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, दीव एक द्वीप है गुजरात से हटकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? यह हो जाएगा सर क्रीक। ऑप्शन नंबर बी, सर क्रीक। आगे देखिए, भारत का ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें कि 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की जो सीमा है वो उसके किसी भी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? ये हो जाएगा पुदुचेरी। आगे देखिए, फिर यहाँ वन लाइनर फैक्ट है, देख लेते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में? आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड। फिर उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो पृथक करती है? तो याद रखिएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला। फिर देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? तो अरिंदिमा सिन्हा। आगे देखिए, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अरावली। फिर उसके बाद देखिए, नैनीताल, शिमला, सिक्किम एवं माथेरन में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा नैनीताल। आगे देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। ये तो CGPCS में भी पूछा गया था 2024 में, आप लोगों को याद भी होगा। फिर देखिए, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? ऑब्वियस ही बात है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। फिर देखिए, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? ये हो जाएगा कावेरी नदी पर। फिर भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये हो जाएगा वेम्बनाथ झील। फिर देखिए, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम एवं पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? ये हो जाएगा मालवा। क्या आप लोगों को पता है वेम्बनाथ झील कहाँ है? बिल्कुल, देखिए, जो वेम्बनाथ झील है वो कहाँ है? केरल में है। फिर देखिए, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब बताइए, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? समटाइम्स इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा, लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिम्नोलॉजी की जगह ऑप्शन में रहता सरोविज्ञान, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सरोविज्ञान। आगे देखिए, इसमें विषम पद का पता लगाना है, कौन सा विषम है? जैसे देखिए, डेल्टा है, चाप झील है, विसर्पण है, बालसोन है। बालसोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा, चाप झील, विसर्पण का है वो मैदानी भागों से रिलेटेड है, जबकि बालसोन जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यह हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। कहाँ पर है बताइए? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल करेक्ट। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है और इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को 1988 में सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। आगे देखिए, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार एवं पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है? तो आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में शिपकीला है। क्या है? शिपकीला। याद रखिएगा, शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और नाथुला जिलेपला कहाँ है? ये है सिक्किम में।
याद रखिएगा कि जो शिपकिला दर्रा है, भारत में जो सतलज नदी है वो शिपकिला दर्रा के सहारे ही प्रवेश करती है। आगे देखिए, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है बताइए? ये हो जाएगा तमिलनाडु। फिर उसके बाद देखिए, चिल्का झील आप लोगों को पता है ओडिशा में है, वुलर झील कश्मीर में है, सांभर झील जो है वो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो सागर माथा किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, नेपाल में। देखिए लिखा है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी बोलेंगे तो ये हो जाएगा नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, उसके बॉर्डर पे। आगे देखिए, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं? K2 नाम से जानते हैं, और ये जम्मू कश्मीर के कराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी, फिर आ गया वही K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे देखिए, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ये हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर ए अरावली। आगे देखिए, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियां कहते हैं, जिनमें कि कटक, शिखर एवं घाटियां सम्मिलित होती हैं। पर्वत श्रृंखला को पर्वतमाला भी कहा जाता है। जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे एवं संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कुनलून कराकोरम हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का महत्वपूर्ण अंग है, अरावली इस श्रृंखला का अंग नहीं है। आगे देखिए, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। आगे देखिए, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किनमें शामिल है? ये हो जाएगा निम्न हिमालय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।